हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। जिससे जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग क्लॉक इस टाइम पे पढ़ रहे हैं और क्लॉक में मैंने आपको कई सारी बातें बता चुका हूं। और जैसे कि मैंने कल बताया था 90 डिग्री पर हम शॉर्टफॉल कैसे निकालते हैं और कितने का होता है, और 12 घंटे में कितनी बार सुइयां 90 अंश का कोण बनाती हुए मिलती हैं। ये सारी बातें मैंने कल बताई थी। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे बेसिकली 180 अंश का, यानी कि स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट एंगल की बात हम करेंगे। ये क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसका हम शॉर्ट फॉल देखेंगे। क्या देखेंगे? शॉर्ट फॉल, यानी कि कहाँ पर इसकी कमी होती है। अगर हम देखें बिटवीन 5 और 6 के बीच देखें, 5 और 6 के बीच में 180 अंश पर देखेंगे तो एक भी बार सुइयां नहीं मिलती हैं। दिखाऊंगा कैसे नहीं मिलती हैं। और 6 बजे पर देखें, 6 बजे पर, तो 6 बजे पर एक बार सुई मिलती है आपकी। ओके, इसके बाद 6 से 7 देखते हैं, बिटवीन 6 से 7 के बीच, 6 और 7 के बीच देखते हैं तो एक बार भी यहाँ पर भी नहीं मिलती है। यानी कि आपकी सुई कहाँ पर मिलती है? 6 बजे पर 180 अंश का कोण बनाते हुए स्ट्रेट लाइन मिलती है। और ना तो 5 और 6 बजे के बीच। कैसे 5 और 6 बजे कैसे नहीं मिलती है, ये बात समझिए आप। देखिए 5 और 6 के बीच में मैंने क्रॉस लगाया, क्यों लगाया ये समझिए। जैसे पिछली बार 90 अंश पर भी नहीं मिल रही थी और कौन साइड वाले केस में भी नहीं मिल रही थी। अब आया 180 अंश का केस। 180 अंश में हम देखते हैं 5 और 6 के बीच में हमारी 180 अंश का कोण बनाएंगी, लेकिन 5 और 6 के बीच में नहीं बनाएंगी। ठीक, कैसे? देखिए, अगर हम इनके बीच का निकालें समय की कब 180 अंश बनाती है ये, तो ये हो जाएगा 25 और 180 अंश पर निकालना है तो 30 मिनट। ओके, ये समझ में आया। ये कितना हुआ? 55 मिनट हो गया, 55 मिनट। ओके, अब क्या करते हैं हम 1/11 मिनट, और इसके बाद एक की जगह पे हम 55 मिनट रख देंगे। ओके, तो 55/55/11 मिनट। और क्या हम इसको करेंगे 5 बज के, और ये हो जाए 11 × 55, 55 + 5 मिनट, 5 बज के। ओके, यानी कि 60 मिनट, 5:60 और 5:60 को हम 6 बजे कह सकते हैं। यानी कि जो बनाती तो है, लेकिन कब? 6 बजे। और हमें कब बनाना है? 5 और 6 के बीच में। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर एक भी बार सुइयां नहीं मिलती हैं। इसी तरीके से 6 और 7 के बीच में भी यही केस होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? निकल के आया 5 से 7, यानी 2 घंटे में, 2 घंटे में कितनी बार? एक बार। 2 घंटे में कितनी बार? एक बार आपकी सुइयां 180 अंश के केस पर मिलती हैं। ये बात आपको क्लियर कर लेनी है। ठीक, चलिए ये बात समझ में आई आपको? क्या पढ़ा रहा था, क्या बता रहा था? शॉर्टफॉल जैसे हमने देखा था कौन साइड वाले केस में, फिर देखा था हमने राइट एंगल के केस में, यानी कि समकोण वाले में। अब देख रहे हैं हम स्ट्रेट एंगल, यानी 180 अंश के केस पे। ठीक, चलिए ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये समझ में आ गई। इसको आपको याद रखना है। 5 कब किसके बीच में हमारा शॉर्टफॉल होता है? 180 में किसके बीच में होता है? 90 अंश में किसके बीच में होता है? और कौन साइड वाले केस में, यानी जहां पर सुइयां आपस में मिलती हैं 0 डिग्री से 0 डिग्री पर, वहां पर किसके किसके बीच होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कौन साइड वाले केस में 10 से 12, 12 से 1, सॉरी 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, इन तीनों के बीच में नहीं मिलता है। ठीक, चलिए तो हम इससे संबंधित प्रश्न करें। ठीक,
अगर बात की जाए कि कोई व्यक्ति सुबह 8 AM पर घर से निकलता है, कोई व्यक्ति सुबह 8 AM पर घर से निकलता है और वह दोपहर 2 बजे घर वापस आता है, तो इस कंडीशन में 180 अंश पर हमारी सुइयां कितनी बार मिलेंगी। तो हमें ये देखना होता है, मैं अभी इसको पूरी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लिखूंगा, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक, घबराइए। तो 180 अंश में हमें ये बताना है कि 8 बजे कोई व्यक्ति घर से निकलता है, ठीक, और दोपहर के 2 बजे घर वो वापस आता है। तो हमें ये बताना है कि 180 अंश का कोण बनाते हुए सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी। तो देखिए 8 से 2 यानी कि 6 घंटे, 6 घंटे कितनी बार मिलना चाहिए था, 6 बार। ओके, क्या कोई माइनस होगा? माइनस कब होगा? जब कोई शॉर्टफॉल के अंतर्गत का समय इसके अंदर इंक्लूड हो। कहने का मतलब 5 से लेकर के 7 के बीच का कोई समय है क्या इसके बीच में? 5 से लेकर के 7 तक का समय है क्या? नहीं है। यानी 7 से 9 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यानी कि 5 से लेकर के 7 तक का समय नहीं है। तो यहाँ पर एक भी बार माइनस नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 बार। यहीं पर अगर मान लीजिए होता कि 6 से 2, 6 से 2 तो कितना हो जाता? 6 से 2 यानी कि 8 घंटे, 8 घंटे। ओके, 8 घंटे में फिर देखते क्या 6 से 7 या 5 से 7 तक का कोई समय है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि 6 से 7 ये एक बार उसमें माइनस कर दिया जाता। अभी दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, ठीक। छह बार मिलेंगी, 180 अंश का केस में है, ठीक। चलिए अगर देखा जाए कि सुबह कोई व्यक्ति 10 AM पर घर से निकलता है और रात्रि 11 बजे वापस आता है। कोई व्यक्ति घर से 10 बजे निकलता है, रात्रि के 11 बजे वापस आता है, तो इस कंडीशन में 180 अंश का कोण बनाते हुए मिनट और घंटे की सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी। तो देखिए 10 से 11 का मतलब कितना हुआ? 13 घंटे, 13 घंटे। ओके, कितनी बार इनको मिलना चाहिए था? 13 बार, ठीक। क्या इसमें 5 से 6 का समय इंक्लूड है या नहीं, ये देखना है। 10 से 11 का मतलब भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 से 10 12 घंटे के अंदर 5 से 6 का समय आता ही होगा। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ये है। ओके, तो यानी कि एक बार इसमें माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि एक बार भी तो बनाती 2 घंटे में, यानी कि एक बार माइनस कर दिया जाएगा। तो कितनी बार बनाएगा ये? कितनी बार मिलेंगी सुइयां? 12 बार सुइयां इसमें मिलेंगी। कितनी बार मिलेंगी? 12 बार सुइयां इसमें मिलेंगी। चलिए और देख लेते हैं एक दो प्रश्न इसके बाद अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति रात्रि 8 बजे यानी कि 8 PM, ओके, घर से निकलता है और रात्रि के 2 बजे आता है, यानी कि 2 AM, ठीक, 2 बजे आता है। तो कितने घंटे बाद आता है ये आता है 6 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद। कितनी बार सुइयां मिलनी चाहिए? 6 बार। अब इसमें हमें ये देखना है कि क्या 5 से 7 का बीच का समय इंक्लूड है इसमें?
बिल्कुल नहीं है। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 नहीं है। यानी कि अगर नहीं है तो सीधा 6 घंटे में 6 बार मिलेंगी। अगर ये समय इंक्लूड है तो उस कंडीशन में एक बार हमारा घट जाता है, यानी 2 घंटे में एक बार ही बनती है। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। बात समझ में आई आपको? चलिए अब हम कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज बेस्ड कैसे प्रश्न आते हैं आप भी समझ जाइएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति सुबह एक व्यक्ति सुबह 6 बजे अपने कार्यालय जाता है। एक व्यक्ति सुबह 6 बजे अपने कार्यालय जाता है और उसी दिन सुबह 11 बजे अपने घर वापस आता है। उसी दिन सुबह 11 बजे अपने घर वापस आता है। पता करें कि इस अवधि में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 10। देखिए सबसे पहली बात इसमें आपको ये देखना है कि ये कौन सा वाले का है। कौन से वाले का मतलब ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये 90 अंश वाला है कि 180 अंश वाला है या 0 अंश वाला है। तो देखिए ये कौन साइड का केस है। कैसा केस है? कौन साइड, यानी कि सीधा वो बता रहा है कितनी बार मिलती हैं। सीधा कौन साइड का केस। ओके, तो कौन साइड के केस में आपको पता है। देखिए क्या कह रहा है, 11 बजे कब निकलता है? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे निकलता है, कितने बजे वापस आता है? सुबह 11 बजे वापस आ जाता है। सुबह 11 बजे वापस आ जाता है। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए इस स्थिति में कि हमारा शॉर्ट फॉल का समय तो कहीं नहीं है। शॉर्ट फॉल कॉन्साइड के केस में शॉर्ट फॉल कहाँ होता है? कॉन्साइड के केस में शॉर्ट फॉल आपका होता है 11 से बिटवीन 11 से 12 नहीं बनता है। इसके बाद 8 12 इसमें बनता है, यानी कि एक बार। ओके ठीक, और 12 से 1 बिटवीन 12 और 1 के बीच इसमें भी आपका नहीं बनता है, यानी कि नहीं बनता। तो कहने का मतलब 11 से 1 का मतलब क्या हुआ? 11 से 1 का मतलब 2 घंटे हुए। ठीक,
11 से 1 का मतलब क्या हुआ, 2 घंटे हुए। 2 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, 1 बार मिलती हैं। यानी कि 11 से 1 के बीच का समय इसमें इंक्लूड ना हो तो इसमें कोई भी शॉर्टफॉल नहीं होगा इस वाले केस में। तो यानी कि 6 से 11 कितने घंटे, 6 से 11 का मतलब हुआ 5 घंटे, 5 घंटे। ओके, 5 घंटे हुआ, कितनी बार मिलना चाहिए, 5 बार, 5 बार मिलना चाहिए इसको। देखिए 5 बार अगर मिलना चाहिए, इसमें कोई माइनस तो नहीं होगा, माइनस का मतलब कि कोई शॉर्टफॉल तो नहीं है, 11 से 1 के बीच का समय तो नहीं है इसमें, 11 से 1 के बीच का समय नहीं है। तो क्या होगा इस स्थिति में, 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, सी इज द राइट आंसर। ओके, आपका ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। तो ऐसे प्रश्न आते हैं आपके, जैसा कि मैंने अभी तक आपको पढ़ा रहा था शॉर्टफॉल, तो इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए शॉर्टफॉल इस वाले प्रश्नों में कि हमारा शॉर्टफॉल कहाँ होता है, किस समय के बीच हमारा शॉर्टफॉल होता है। जैसे कॉन्साइड के केस में हमें पता होना चाहिए कि कॉन्साइड के केस में शॉर्टफॉल कहाँ कहाँ लगता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि 11 से 12, और यानी कि 11 से 1 के बीच का समय जो होता है उसमें शॉर्टफॉल लगता है। शॉर्टफॉल मीन्स कमी आती है। कैसे कमी आती है, जैसे मैंने 180 अंश में बताया था 7 से 6 से 7 के बीच, नहीं, हाँ 5 से 7 के बीच में बताया था मैंने। तो उसमें 5 से 6 के बीच का जो बन रहा था तो वो सीधा 6 बजे ही बन रहा था, तो उसमें 1 की कमी आ गई, क्योंकि हमें बनाना 5 से 6 के बीच था। ठीक सेम उसी प्रकार अगर हम इसमें भी बनाते हैं 11 से 12 के बीच में, मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। 11 से 12 के बीच में अगर हम बनाते हैं तो क्या कैसे बनेगा, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, सूत्र क्या होता है, 1 सही 1/11 मिनट। ठीक, 1 की जगह 55 रख देंगे तो 55 सही 55/11, और क्या करना है 11। ओके, 11 × 5 = 55, 55 + 5 मिनट और 11। ठीक, तो 60 मिनट ये हो गया और 11 ये हो गया। ठीक, तो 11:60 का मतलब यानी 12 बजे, 12 बजे मिलती है आपकी, यानी 12 बजे 1 बार मिलती है। और इसी प्रकार आपका 12 से 1 में भी नहीं मिलती और 11 से 12 के बीच भी नहीं मिलती। इस तरह से यहाँ पर इसकी कमी हो जाती है। ठीक, चलिए दूसरा देख लेते हैं प्रश्न आपका। दूसरा क्या है, एक व्यक्ति सुबह 7 बजे अपने घर से कार्यालय जाता है और उसी शाम उसी दिन शाम 5 बजे अपने घर वापस आता है। अपने घर वापस आता है। पता करें इस अवधि में दोनों सुइयां
दोनों सुइयां कितनी बार 180 अंश बनाएंगी, कितनी बार 180 अंश बनाएंगी या बनाती हूँ। ठीक, ये प्रश्न है। इसके ऑप्शन है ए 9, बी 10, सी 19 एंड डी 8। देखिए, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि आपको इस तरह के प्रश्नों में आपको शॉर्ट फॉल का ज्ञान होना जरूरी है और आपको याद भी करना पड़ेगा कि 180 अंश में कहाँ पर शॉर्ट फॉल होता है। अभी जैसे मैंने बताया 180 में कहाँ पर होता है, 180 में होता है बिटवीन 5 एंड 6 के बीच में नहीं बनता। 6 बजे बनता है एक बार और 6 और 7 के बीच में नहीं बनता। ठीक, ये 180 अंश का शॉर्ट फॉल है। शॉर्ट फॉल मीन्स कमी, कहाँ पर कमी होती है, यानी कि ओवरऑल निकला गया 5 से 7 यानी 2 घंटे, 2 घंटे यानी कि एक बार। ठीक, यानी कि 12 घंटे में 11 बार और 22 घंटे 12 दूनी 24 घंटे में 22 बार। देखिए, अगर आपने देखा कि जो कॉन्साइड का केस था पहले वाला और ये 180 वाला सेम है, 2 घंटे में एक बार की कमी उसमें भी होती है कॉन्साइड में और 2 घंटे में एक बार की कमी इसमें भी होती है 180 में। ठीक, अब प्रश्न पे आइए। प्रश्न में एक व्यक्ति सुबह 7 बजे अपने घर से कार्यालय जाता है और उसी दिन शाम 5 बजे अपने घर वापस आता है। पता करें इस अवधि में दोनों सुइयां कितनी बार 180 अंश बनाएंगी या बनाती हैं। तो देखिए, कब जाता है, सुबह 7 बजे 7 AM पर घर से निकला और कब आया, शाम 5 बजे यानी कि 5 PM पर घर वापस आया। ओके, 5 PM पे घर वापस आता है तो ये कितने घंटे बाहर रहा, से 7 यानी 10 घंटे। 10 घंटे 10 घंटे ये वापस 10 घंटे ये कहाँ रहा, बाहर रहा। तो और क्या बताना है हमें, बताना ये है कि ये जो 10 घंटे है तो कितनी बार की घड़ी 180 अंश बनाती, 10 बार। ओके, अब 10 बार में हमें ये देखना है क्या कोई घटेगा, हमें देखना है 5 से 6 के बीच का, 5 से 7 के बीच का कोई समय है क्या, 5 से 7 के बीच का कोई समय है क्या, 7 से 8 और 4 से 5 यानी कि 5 के बाद का कोई समय नहीं है, 7 के पहले का कोई समय नहीं, तो यहाँ पर नो शॉर्ट फॉल। ओके, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 10 बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन एंड बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई होगी क्यों सही हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी पहले लिख दिया, इसके बाद सवाल लगा दिया। ठीक, तो बात आपको समझ में आ गई। चलिए, फिर प्रश्न है आपके पास, कि घड़ी की सुइयां का मतलब क्या होता है, MH एंड HH। ओके, एक दिन में
कितनी बार परस्पर एक दूसरे से मिलेंगे, कितनी बार परस्पर एक दूसरे से मिलेंगे। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है आपका ए 20, बी है आपका 21, सी है आपका 22 एंड डी है आपका 24। अब देखिए ये कौन सा केस है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये परस्पर मिलेंगी का मतलब होता है कॉन्साइड का केस। अगर कॉन्साइड के अलावा कोई केस है तो उसमें आपको पता चल जाएगा, जैसे कि विपरीत, परस्पर विपरीत, एक लाइन में, इन वन लाइन, ओके, एक रेखा में, इस तरह के कुछ ना कुछ दूसरा क्लू आपको मिल जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये कोई दूसरा है। 90 अंश का होगा तो समकोण, राइट एंगल, कुछ भी ऐसा दिया होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि समकोण का केस है। या अगर 180 का है तो विपरीत एक ही लाइन पर कब मिलेंगी, विपरीत वाला, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। और अगर सिंपल है तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी बनाया था जस्ट इसके पहले कि 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं सुइयां, 11 बार। ठीक, हमें बताना कितना है, एक दिन में। एक दिन का मतलब क्या होता है, 24 घंटे। 24 घंटे यानी कि 22 बार, यानी 24 घंटे में मिनट और घंटे की सुइयां परस्पर 22 बार मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, सी इज द राइट आंसर। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए आगे आपका प्रश्न क्या आया देखिए जरा। आपका प्रश्न ये आया कि घड़ी की सुइयां मिनट और घंटे वाली एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती हैं। समकोण पर होती, आ गया ना 90 अंश, राइट एंगल वाला समकोण आ गया ना। तो आपको पता होगा कि जो 90 अंश होता है आपका, 90 अंश पे जो कोण बनाती है सुइयां हमारी, वो 12 घंटे में 22 बार बनाती है। कितनी बार बनाती है, 22 बार। तो बता रहा हूं, 24, 44 और 48। ओके, हेलो हेलो हेलो, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर। आपको पता क्या है कि 12 घंटे में 90 डिग्री वाली जो रेखाएं बनती हैं, एंगल पे जो सुइयां मिलती हैं, वो कितनी बार मिलती है, 22 बार। ओके, इसके बाद
हमें बताना कितना है एक दिन में, यानी एक दिन। ओके, 24 घंटे, 24 घंटे का मतलब क्या होता है, एक दिन, एक दिन होता है। इसके बाद यानी कि कितनी बार मिलेंगी, 44 बार। एक दिन में समकोण पर जो सुइयां होती हैं वो 44 बार मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, बी इज द राइट आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल। थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको याद करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, ठीक। आसानी से हम किसी भी प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों क्लास आपकी आज यहीं तक रहेगी। आप लोग क्लास कैसी लगी, जैसे कि मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया उनके एक एक दो दो चार चार प्रश्न मैंने कराए भी और आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास। तो चलते ही मिलेंगे कल, और अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे कल के नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।